हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस, आरओ और पीसीएस की अन्य परीक्षाओं के लिए, स्टेट लेवल की अन्य परीक्षाओं के लिए हिस्ट्री में इससे पहले हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म। आज देखेंगे हम जैन धर्म। ठीक है भाई, जैन धर्म जो हम कवर कर रहे हैं वो आपकी घटना चक्र से कर रहे हैं। इसमें कुछ नोट्स दिए गए हैं, पहले उस नोट्स जो दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो पिछले कुछ वर्षों में इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं उनके विषय में जानेंगे, जिससे हमें यह पता लगेगा कि जो आयोग है वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, हमें उन क्वेश्चंस के विषय में जानकारी मिलेगी जिनके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमें यह पता लगेगा इसके करने से कि जो हमने तैयारी की है अब से पहले, हमारी जो तैयारी हुई है वो कितने परसेंट है। ठीक है भाई, ये देखेंगे कि हम कितने परसेंट इस विषय में जानते हैं, और अगर हमारी तैयारी परफेक्ट नहीं है तो हम आगे बढ़ने की इसमें कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थकर, जो जैन संस्थापक है उन्हें क्या कहा जाता है? तीर्थकर। जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रत कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं, जिनमें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ऋषभदेव या आदिनाथ, अजितनाथ, शंभवनाथ, अभिनंद, सुमितनाथ, पद्मप्रभ, सुपर्शनाथ, चंद्रप्रभा, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अमरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ। अंतिम 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ठीक है भाई, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर जो पूछे जाते हैं, ऋषभदेव जी जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, या वो जो अंतिम थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, और अन्य जो इंपॉर्टेंट है वो है ऋषभनाथ, आदिनाथ और ऋषभनाथ। ऋषभनाथ एवं अरिष्नेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए ऋषभदेव जी का जो उल्लेख है निम्न में से किस वेद में मिलता है, या ये पूछा जा सकता है कि जो ऋग्वेद है निम्न में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं, जिनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे, और पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्ति हुई। वे कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई, वो कहाँ के थे? उनका परिनिर्वाण सम्मेद शिखर पर्वत पर हुआ। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुष्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। ये 4 शिक्षाएं थी: सत्य, अहिंसा
अस्ते और अब परिग्रह। ठीक है, 4 शिक्षाएं थी, अब परिग्रह। महावीर स्वामी जी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और इन्हें अनुज्जा यानी प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई, जिसका विवाह जमाली के साथ हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। महावीर स्वामी को 12 वर्षों के कठोर तप साधना के पश्चात जरम्बी का ग्राम में के समीप पालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे एकलव्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये केवली अहर्थ यानी योग्य, जिन यानी विजेता, निग्रह यानी बंधन रहित कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है यहां से कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्हें किन किन नामों से, निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। एकलव्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक को उनके मामा थे। जैन धर्म के प्रचार के प्रमुख योगदान दिया। महावीर स्वामी ने उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। मतभेद का कारण कार्य करते हुए पूर्ण हो जाना, कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुतरवाद यानी कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा का प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद 30 गुप्त ने किया। विभिन्न स्रोत नंद वत्स्य नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मखली पुत्र गोशाल से पूर्व भी कार्यरत थे। इसका अभिप्राय है कि गोशाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इससे सर्वप्रथम लोकप्रियता गोशाल द्वारा दिलाई गई, अतः इन्हें ही परंपरा अनुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रण संचालित होती है। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक
स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर को त्याग दिया। पावापुरी नामक स्थान पर, राजगृह के निकट पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत की शिक्षा दी है। महावीर स्वामी जी ने 5 महाव्रत की शिक्षा दी है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर ने इनमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ गया। आपसे ये पूछा जा सकता है, बताइए निम्न में से महावीर स्वामी जी ने कौन सा व्रत जोड़ा था, या निम्न में से कौन सा व्रत है जो महावीर स्वामी जी ने नहीं जोड़ा था। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में ग्रह हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्ण पालन करना संभव नहीं, इसीलिए आंशिक रूप से अणुव्रत के पालन हेतु कहा गया है। ये 5 अणुव्रत है: अहिंसा गुरु, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की स्वीकार करने से इनकार किया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों को एकांकिक मतों से छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकात्मवाद अथवा वाद कहा गया। स्वादवाद को सप्त विज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की अपेक्षा सिद्धांत है। महावीर स्वामी पूर्वजन्म एवं कर्म में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उन्हें विश्वास नहीं था। प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक ऋषभदेव, बैल, अजितनाथ, हाथी, शंभवनाथ, आशु, पद्मप्रभ, कमल, सुपार्श्वनाथ, साथिया यानी स्वास्तिक, मल्लीनाथ, कलश, नमीनाथ, नीलकमल, नेमिनाथ, शंख, पार्श्वनाथ, सर्प, महावीर स्वामी, सिंह। अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होना लगता है, जिसे अश्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मन, माया और कुवृत्तियां हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधक बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए निम्न में से त्रिरक्षक जैन धर्म में जिन 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, मोक्ष के लिए जो आवश्यक साधन बताए गए हैं, निम्न में से कौन से हैं या निम्न में से कौन सा नहीं है, या जैन धर्म में जिन्हें त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है, निम्न में से कौन कौन से हैं या कौन सा युग सही है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव
की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद जीव से में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं और निर्जरा कहा गया। जब जीव में कर्म का आवेश पूर्णतः समाप्त हो जाए तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत विजय और अनंत सुख। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहे गए। इनके नाम थे इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई थे। शुचिदत्त, आर्यव्यक, सुधर्मा, मंडिक, मौर्यपुत्र, अंकपिक, अचल, मेदार्य, प्रभास। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात सुधर्मा जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने। सुधर्मा की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष बने रहे। अंतिम नंद राजा के समय में भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों यानी प्राचीन जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले या दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। जैन धर्म सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थूल भद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म में 12 अंगों का संकल्प लिया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी 512 ईसा में बल्लभी गुजरात में देवधरणी और समा शरणम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन सभा के समय में 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूत्र सूत्र और मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र का संकल्प हुआ। जैन साहित्य में को आगम यानी सिद्धांत कहा गया। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण, 10 छिद्र सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्णन सूत्र और 2 चलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। आयार अंग, यंग, याणंग, समवायंग, भगवई और धर्म कथा, उपास कथा दशा, अंतकर दशा इत्यादि। ये देख लीजिएगा एक बार। 12 अंगों में के संबंध में एक उप ग्रंथ है। इसे में ब्रह्मांड का वर्णन और प्राणियों वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि उल्लेख प्राप्त है। 12 अंग ये देख लीजिएगा। 10 प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथ, इन्हें भी देखना है आपको। ठीक है भाई, वीडियो लंबी हो जाएगी ज्यादा। इसमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकल्प है। 6 छिद्र सूत्र हैं, ये भी आपको देखने हैं। इनमें जैन धर्म के उपदेश, विहार के जीवन, भिक्षुकों के
कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र हैं, ठीक है भाई। 2 चलिका सूत्र हैं। इनमें भिक्षुकों के लिए आचरणीय बातें लिखी हुई हैं। उपयुक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, ठीक है भाई। आगे देखिए, कल्प सूत्र रचना भद्रबाहु, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व 1 रचना महेंद्र हेमचंद्र, ठीक है। ये आपको देखने हैं सभी। आपसे इनमें से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। जैसे न्याय दीपिका के रचनाकार कौन है, प्रवचन सार के रचनाकार कौन है, श्लोक वार्तिक के रचनाकार कौन है, या विद्यासागर द्वारा जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ की रचना की गई थी, ठीक है। ये देख लीजिएगा एक बार। जैन साहित्य में अशोक के पुत्र संप्रीत को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन के में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जैन मुनियों द्वारा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ के अनेक मंदिर, प्रतिमा, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाया कर जैन भिक्षुकों के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। राष्ट्रकूट शासकों के शासनकाल में गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहा। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर से बने हैं। इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था, ठीक है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 1981 में बाहुबली गोमतेश्वर में विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का प्रमुख उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रावण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। श्वेतांबर और दिगंबर समाज में अंतर, ये भी आपको देखने हैं, ठीक है भाई। क्योंकि इन सब के विषय में क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो वहां भी आपको इनके विषय में बताया जाएगा, ठीक है भाई। एक बार जो आपको बताया गया है इस वीडियो को देखिए और अगली वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे।